यूनिवर्सिटी को शॉर्टकट में बोला जाता है आरटी मेनू, ठीक है। इसमें हमें हायर परचेस पढ़ना है और एनालिटिकल टेबल कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें फोकस करना है। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। लकी लिमिटेड परचेस अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2001 ऑन अ हायर परचेस सिस्टम फ्रॉम हैप्पी लिमिटेड। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लकी लिमिटेड है वो परचेस कर रहा है मशीन, वो भी कब 1 जनवरी 2001 को किसके पास है, हैप्पी लिमिटेड के पास है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज ₹14,892 and ₹4,000 was paid at the time of taking delivery and balanced by 3 installment of ₹4,000 each to be paid on 31st December every year। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो उसकी एक्चुअल कैश प्राइस है कितना दिया है 14,992 और जब उसने डिलीवरी लिया उस समय की वैल्यू है, मतलब डाउन पेमेंट कर रहा है कितना 4,000 और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है जिसका अमाउंट है 4,000 पर ईयर। जो एंडिंग ईयर दिया है आपको 31 दिसंबर एवरी ईयर बोला। एंड उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉट 5% कंपाउंड, मतलब आपको उसके ऊपर हर साल 5% इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद द परचेसर रॉट ऑफ अ डेप्रिसिएशन 10% एनम, ठीक है, 10% पर एनम ऑन अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब उसकी वैल्यू जो है मशीन की वैल्यू रिड्यूस होते हुए जाएगा। देन उसके आगे लकी लिमिटेड फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2002। जो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। एंड हैप्पी लिमिटेड टू पोजीशन ऑफ द मशीन, मतलब जो हैप्पी लिमिटेड सेलर वो क्या कर रहा है, टू पोजीशन कर रहा है। टू पोजीशन मतलब जो मशीन है वो जब्त करके लेके जा रहा है। आगे शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड एंड हैप्पी लिमिटेड। इसमें हमें इस क्वेश्चन में परचेसर का अकाउंट और सेलर का अकाउंट दोनों बनाना है। तो लेट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया। अब एनालिटिकल टेबल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले उसने परचेस किया तो उसका डेट लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसा उसका डेट है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2001, ठीक है, जिसमें उसकी एक्चुअल कैश प्राइस, ठीक है, एक्चुअल कैश प्राइस मतलब अनपेड कितना है 14,892, ठीक है। लेकिन जिस दिन उसने परचेस किया उस दिन उसने सबसे पहले डिलीवरी के समय कितना पे किया 4,000, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। लेकिन जब डाउन पेमेंट पे किया जाता है तो उस समय इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन उसकी जो कैश प्राइस कितना है 4,000, ठीक है। जो कैश प्राइस लिखा हूं मैंने 4,000, सबसे पहले उसको अनपेड वैल्यू जो आपका है अनपेड कैश प्राइस उसमें से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो ये 4,000 क्या किया मैंने, माइनस किया। तो जो उसकी वैल्यू है डिडक्ट होके कितना आएगा 10,892। अब जो है उसने क्या बोला है नेक्स्ट टाइम में कि उसका हर एक इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को पेड हो रहा है। तो उसने डिलीवरी ले लिया। अब जो है उसका इंस्टॉलमेंट आएगा। तो इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है 31 दिसंबर 2001, क्योंकि जनवरी से दिसंबर जाते हैं तो एक साल कंप्लीट होता है, इसलिए 2001। तो उसका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब इसमें भी आपका जो आएगा 4,000 ही आएगा और ये आपका क्या रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या लगेगा, उसका इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो 4,000 है उसको जैसे के वैसे रखना है। इसका आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट, 5%। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इसका अगर 5% आप इंटरेस्ट निकालते हो, ठीक है, इंटरेस्ट निकालते हो तो पहले कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार कैसे लेंगे, जो 10,000 वैल्यू है 10,892 उसका 5% निकालना है। कितना, 10,892 का 5%, जो कि निकलता है 545। तो यहाँ पर मैं 545 लिखता हूँ, 545। अब ये जो वैल्यू है 545 ये आपको अपने इंस्टॉलमेंट से क्या करना है, माइनस करते हैं। तो उसके बाद आपकी जो माइनस करने के बाद एक्चुअल कैश प्राइस आता है तो कितना आता है 3,455। तो उसी तरह जो हमारा कैश प्राइस निकला है 455, इसको भी आपको अनपेड कैश से क्या करना है, माइनस करना है।
455। तो माइनस करने के बाद आपको अमाउंट आना चाहिए 10,892 माइनस 3455 कितना आता है 7,437। ये हो गया आपका अनपेड। जब भी आप एनालिटिकल टेबल सॉल्व करते हो तो याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो उसके अनपेड वैल्यू में निकालना है। किसमें निकालना है? अनपेड वैल्यू में, जो कि निकला है कितना 7,437। तो उसका 5% कितना 5%। तो 5% निकालने के बाद जो उसका आता है इंटरेस्ट कितना आता है 371 और 0.85। तो 85 आता है तो उसको अप्रोक्स करना पड़ता है। तो मैं इसका इंटरेस्ट लिख लेता हूँ 372। अब क्या करना है? आपको क्या बोला था कि 4,000 हर साल वो पे कर रहा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 था तो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितना होगा 4,000 ही होगा। ये आपका क्या है सेकंड इंस्टॉलमेंट। और उसका जो डेट है आपको बोला था कि हर साल वो 31 दिसंबर को पे कर रहा है। तो जो नेक्स्ट डेट रहेगा इसका 31 दिसंबर 2002 मतलब 2001 के बाद 2002। अब क्या करना है? जो हमने इंटरेस्ट निकाला है सेम आपको इंस्टॉलमेंट में से क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। तो करते हैं उसके साथ 4,000 माइनस 372। ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पर 3,628। और ये जो कैश प्राइस फिर से आया है वो आपको क्या करना है अनपेड में से माइनस करना है। तो फिर से माइनस करते हैं 3,628। तो माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आता है 7,437 माइनस 3,628। तो जिसकी वैल्यू कितना आता है 3,809। अब लास्ट में क्या करना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में जब भी ये वैल्यू आता है अनपेड और आपको जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 2003 आपको हर एक इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला कितना 4,000 का। तो ये 4,000 आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या रहेगा इक्वल 3 मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो अब क्या करना है आपको लास्ट में इसका 5% आपको निकालना नहीं है। क्या करना है आपको डायरेक्ट जो इंस्टॉलमेंट है और अनपेड वैल्यू उसका डिफरेंस लेना है। क्या करना है उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो मैं माइनस करता हूँ उसी के साथ 4,000। तो कितना आता है 191। जो डिफरेंस रहेगा यही वाला आपका वैल्यू रहेगा 3,809। यही वाला आप अगर वैल्यू माइनस करते हो तो आखिरी में आता है नील। क्या आता है नील। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको सभी का टोटल करना है। क्या करना है सभी का टोटल। तो इनका टोटल आता है 16,000। कितना आता है 6,000। अभी इंटरेस्ट का भी टोटल कर लेते हैं। कितना आता है देखते हैं 545 प्लस 372 प्लस 191 कितना आता है 1,108। उसके बाद ये जो टोटल है कैश प्राइस अगर आप इन सबका टोटल करते हैं तो आपका अनपेड वैल्यू आता है। ठीक है, तो 4,000 प्लस 3,455 प्लस 3,628 प्लस 3,809 जिसकी वैल्यू आती है 14,892। ये हो गया इसका टोटल। अब क्या क्या करना है आपको डेप्रिसिएशन बोला था। क्या बोला था डेप्रिसिएशन 10% बोला था और डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब हर साल आपको क्या करना है 10% रिड्यूस करते हुए जाना है। तो 10% में लिख लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू 14,892। इसका कितना परसेंट माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जिसकी वैल्यू निकलती है 1,489। अब इसको भी क्या करना है रिड्यूस करते हुए जाना क्योंकि आपको डिमिनिशिंग बैलेंस में बोला है। किस बैलेंस में डिमिनिशिंग। तो 14,892 माइनस 1,489 तो जिसकी वैल्यू आती है 13,403। इसका भी आपको क्या करना है 10% फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसका जो वैल्यू है 1,340 लिख लेना। इसको भी आपको क्या करना है डिडक्ट करना है। तो करते हैं उसी के साथ 1,340। तो उसके बाद वैल्यू आता है 12,063। फिर से इसका 10% निकालोगे तो 1,000
1206 इसको डिडक्ट करते हैं। अब उसके बाद 1206 तो उसके बाद आता है 10,857। ये आपका डेप्रिसिएशन के बाद आने वाला एक्चुअल वैल्यू है। इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि जो है इसके जरिए अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो था आपका एनालिटिकल टेबल, तो इसका आपको पार्ट 2 जरूर मिलेंगे।